asteroid GE3 detected on a collision course. It's just half the lunar distance away from us, and it's turning. Looks like it's now heading towards the sun. क्या होता अगर ये उल्कापिंड अपनी दिशा ना बदलता, और क्या होगा अगर ये हमारी धरती की तरफ ही बढ़ता रहे? क्या यह हमारे वातावरण में ही खत्म हो जाएगा? अगर नहीं तो कितना समय होगा हमारे पास बचने के लिए, और ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है? क्या इससे धरती बच पाएगी? आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट टॉक्स, और आइए देखते हैं क्या होगा अगर ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाए। वैसे तो छोटे उल्कापिंड आमतौर पर हमारी धरती से टकराते ही रहते हैं। हर दिन हजारों टन धूल और रेत अंतरिक्ष से हमारी धरती पर आती रहती है, और साल में एक बार कार जितना बड़ा उल्कापिंड धरती की तरफ आता है, जो कि हमारे मेसोस्फीयर में ही जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसे 10 किलोमीटर से भी बड़े उल्कापिंड जिसने डायनासोर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया था, सामान्यतः हमारी पृथ्वी की तरफ नहीं आते, या शायद कुछ लाख सालों में एक बार। फिलहाल तो हमें जिसकी फिक्र करनी है वो एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा उल्कापिंड है। ये उल्कापिंड लगभग हर 2000 सालों में धरती पर आते हैं। तो क्या होगा अगर ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकरा जाए? इसका असर कितना हो सकता है ये निर्भर करता है कि ये किस जगह पर गिरेगा। हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 3% क्षेत्र ही आबादी से घिरा है। इसका मतलब 100 में से 97 उल्कापिंड समुद्र में ही जा गिरेंगे, या फिर किसी जंगल में जहां कोई भी इंसान नहीं रहता। लेकिन 100 में से 3 उल्कापिंड एक भरे पूरे शहर में जा गिरेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे दृश्य की जहां एक 100 मीटर लंबी चट्टान आपकी तरफ 30 किलोमीटर की गति से बढ़ रही है, और ये बिना किसी नुकसान के हमारे मेसोस्फीयर से भी निकल आए। सिर्फ 3 सेकंड से भी कम का समय लगेगा इसे हमारी धरती से टकराने में, और एक दिल्ली जैसे शहर को ये भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बड़ा आग का गोला 3 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली हर चीज को एक ही झटके में खत्म कर देगा, और 7 किलोमीटर तक इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। शायद ये सब इतना बुरा नहीं है। कभी उस उल्कापिंड के बारे में सुना है जो रशिया के शहर चेलेबिंस्क से टकराया था, जो कि 20 हिरोशिमा बॉम्ब की ताकत रखता था, और जिसने लगभग 250 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। हमारे मामले में ये उल्कापिंड उससे 5 गुना बड़ा है, और इस चट्टान के धरती पर टकराने से चारों तरफ रेडिएशन फैल सकती है अगर ये किसी रेडियो एक्टिव मेटल का बना हो तो। साथ ही ये 10 किलोमीटर से भी बड़ा उल्कापिंड अगर धरती से टकराता है तो उससे जो प्रघात तरंगें उठेंगी वो शायद इंसानों को मिटाने के लिए काफ़ी हो। धरती पर एक 100 किलोमीटर से भी बड़ा गड्ढा बन जाएगा, और धरती के चारों ओर ये उल्कापिंड का मलबा फैलकर एक शनि ग्रह जैसी रिंग बना देगा, और इसमें से बहुत सा मलबा धरती पर ही वापस आ गिरेगा, जो कि जंगलों और शहरों में आग लगा देगा और तापमान को इतना बढ़ा देगा कि शायद आपको अंडरग्राउंड बंकर में जाना पड़े, वो भी ये सब होने से पहले, क्योंकि सतह पर तो सिर्फ धूल ही धूल नजर आएगी, और ये धूल और धुआं सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक देगा, और बिना सूरज की रोशनी के सभी पौधे और बहुत से जानवर बहुत जल्द मर जाएंगे। लगभग 1 साल लगेगा हमारे वातावरण को साफ होने में, और तब तक बहुत ही थोड़ा खाना बचा होगा इंसानों के लिए। और अगर हम तब तक अपने खाने और संसाधनों को नहीं बचा पाए तो शायद ये हमारा अंत हो, जैसा डायनासोर्स के साथ हुआ था आज से 6.5 करोड़ साल पहले। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास वातावरण है हमें ज्यादातर उल्कापिंड से बचाने के लिए। साथ ही नासा और इसरो हमारी धरती के आसपास घूमते इन सभी उल्कापिंडों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कई बार समय रहते इन उल्कापिंडों का पता लगाना मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है, क्या आप धरती की तरफ आ रहे इस उल्कापिंड के लिए तैयार हैं? पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस बार भी ये धरती के पास से ही होकर गुजर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।